Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. तो वेलकम टू द मारुला क्लासेस। आज शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 2। तो आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका एप्लीकेशंस और ट्रिक्स को भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि आज की हाइलाइट्स की इस टॉपिक में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देखें कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने शो किया, भी सॉल्व भी कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक कैसे जाने वाला है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर, देन द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। इसको जो नीचे डिफाइन किया गया उसी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि अगर दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ऑप्शंस क्या बनेंगे। जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, तो चौथा है, पांचवा है। ये सारे क्वेश्चंस पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, क्या ट्रिक्स लगाएंगे और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी को आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो इसलिए सारे प्रॉपर्टीज़ को और सारे फॉर्मूले को आप वन बाय वन अच्छे से आप करते चलेंगे। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले में देखते हैं। तो पहले फॉर्मूले आप नोट डाउन करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि अलजेब्रा में देखते हैं, तो अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे। वो क्या फॉर्मूले थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ये भी आपको पता होगा, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता था। मतलब ये फॉर्मूले अब वेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो गए वो आज देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर देखें तो ये था फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको याद होगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और ऐसे ही अगर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देखें तो था 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब इसी चीज़ को ध्यान दो कि अगर इसको हम कन्वर्ट करें वेक्टर में, इसको क्या कन्वर्ट करें वेक्टर में, तो वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो हमने बताया है कि वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर ए, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर और प्लस 2 मॉड ए मॉड बी होगा, जिसको हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, क्योंकि हमने बताया कि मॉड ऑफ ए को सिंपली आप ए लिख सकते हैं। तो ये वाले फार्मूले सारे इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, मगर हमें फार्मूला ड्राइव करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल मॉड का स्क्वायर। ये फार्मूला में ड्राइव करना है, ये समझे। यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस है, ये मॉड ए और प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर है और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि फॉर्मूला इसका होता क्या है। जो हमारा फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर और प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो याद अभी कराया है, आपको बोला है कि ये याद करिए, तो यहाँ पर 2 मॉड ए मॉड बी है, मगर यहाँ पर कॉस थीटा भी आएगा। तो अब इसको देखते हैं कि कॉस थीटा कैसे आता है। तो देखिए ए डॉट बी अगर देखेंगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये फार्मूला हमने स्केलर प्रोडक्ट का पढ़ा था। अगर ए डॉट ए करेंगे, यानी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए, इन दो वेक्टर्स का डॉट करना है तो मॉड ए और कॉस। अब दो वेक्टर्स के बीच में, सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है, तो कॉस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ज़्यादातर जैसे आई डॉट आई जब करते हैं तो 1 बोलते हैं, ऐसे बहुत से लोग ए डॉट ए को 1 बोल देते हैं, तो ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि इसका मॉड 1 नहीं है और ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड 1 है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा।
तो अब हमने लिखा कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर को ए डॉट ए, यानी कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करना हो, जैसे कि अगर वेक्टर में लिखा हो ए स्क्वायर, तो ये मीनिंगलेस है, मतलब नॉनसेंस थिंग है, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर कर सकते हैं। अब उसको लिख सकते हैं आप कि वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए से। तो इसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें वेक्टर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि दो वेक्टर्स वो सेम ही है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। आप पेशेंसली एक बार डेरिवेशन उसको देख लेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस और सारे फॉर्मूले समझ पाएंगे। तो डेरिवेशन में ध्यान से दे रहे हैं। अब देखिए ए का डॉट ए से होगा तो ए डॉट ए होगा, फिर ए का डॉट बी से होगा ए डॉट बी, फिर हमारा क्या होगा बी का डॉट होगा तो बी का डॉट किससे होगा ए से होगा, यहाँ पे दिखाया गया। तो बी डॉट ए लिखेंगे ना, और फिर बी डॉट बी। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ए डॉट ए को मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब हमारा ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है क्योंकि कॉम्पिटेटिव है, तो 2a डॉट बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2a डॉट बी। अब जब 2a डॉट बी को लिखोगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, पास हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर कॉस थीटा आ गया, ये कैसे आया ये चीज़ से। तो ऐसे काफ़ी फार्मूले हम एक बार यहाँ पर जो ट्रिक्स के रूप में है हम उसको लर्न कर सकते हैं। तो आप पहला फार्मूला तो यही हो गया कि a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर हुआ। अब उसको नोट डाउन कर सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर आपने ये फार्मूले याद नहीं किए तो आगे वाले क्वेश्चन आप लगा नहीं पाएंगे। a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर है तो यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर तीसरा क्वेश्चन या तीसरा फार्मूला लेते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो इसको कैसे टाइप करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट। अब ए माइनस बी से करिए, तो अगर इसका डॉट इससे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये मिल जाएगा, करके देख लीजिए आपको मिल जाएगा। एक फार्मूला और आगे हम लोग चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर और 2a डॉट बी डॉट, इसको नोट डाउन कर लें, मतलब इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, और c डॉट ए। और ए फॉर्मूला और बन सकता है a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लें। अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हम इसको लिखते हैं a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर लिख दें, तो यह है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर और 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख दिया। अब इसी तरीके से बात को समझें, इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर लिखते हैं, तो हम लिखें मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इसको देखो लिख क्यों रहे हैं ये समझना है, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं इसको ये समझना है। अब यहाँ पर 2a डॉट बी डॉट सी, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट हो जाते हैं। अब ऐसा लिखा है, अगर ऐसे लिख देते मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर और प्लस 2 इसको लिख देते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इसको लिख देते मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, और इसको लिख देते मॉड सी मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है। अब इस बात को ध्यान देना, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर, फिर ये लिख जाता 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी मॉड सी और मॉड सी मॉड ए। मतलब यहाँ पर जो है वेक्टर हैं लिखे नहीं जल्दी में, वो उस पर कंसर्न नहीं है। अब देखो यहाँ पर आप कहेंगे कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब ये चीज़ हो गई गलत, मतलब ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं कि ये जो स्टेप आपने लिखा है, जो यहाँ पर कॉस थीटा अप्लाई किया है, वो कॉस थीटा इसके लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। ठीक है।
तो कॉस थीटा क्यों नहीं कर सकते, ये बात समझें। यहाँ पर कॉस थीटा कर लिया था, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा हमने कर लिया है और यहाँ पे नहीं कर पा रहे, ये कॉस थीटा हम कर गए, और जबकि यहाँ पर हम बोले गलत है, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। वो ये है इसका जो रीज़न है। तो देखो यहाँ पर जब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बोला गया तो ए डॉट बी के बराबर बोला गया। तो जब भी अब स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो मतलब वेक्टर ए रहा होगा और वेक्टर बी रहा होगा, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। अब यहाँ वेक्टर क्या है, ए है, बी है, अब सी है। सपोज वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है और वेक्टर सी मान लो ऐसे है। तो अब इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो इनके बीच का एंगल थीटा नहीं होगा ना, कुछ और होगा। तो इसको यानी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है, तो यहाँ पर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा 1 है, तो यहाँ पर होगा मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा 2। ये जरूरी नहीं कि वो सेम हो, तो इसलिए हमेशा हम इसीलिए आप समझ गए होंगे रीजन कि मतलब एंगल जो है वो डिफरेंस भी हो सकते हैं। ए और बी के बीच में जो एंगल है जरूर नहीं बी और सी के बीच में, तो हम इस फॉर्मूले को फाइनली यहीं तक ही रखते हैं। जब तक एंगल ए डॉट बी ए और बी और बी और सी और बी के बीच में ना दिया जाए, ए और बी और बी और सी और सी और ए के बीच में ना दिया जाए, तब तक हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इस स्टेप को हम आगे तक नहीं ले जाएंगे, ठीक है। देखिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं फॉर्मूले को हम आगे ले जाएंगे। तो मतलब हमें अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर और वेक्टर ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर लिखना हो तो सिंपली सीधे लिख सकते हैं 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब जैसे हमें अगर हमें 2a स्क्वायर और 2 वेक्टर ए प्लस 3 बी वेक्टर के स्क्वायर को ओपन करना है, तो देखो ये कैसे होगा, 4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर और 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर और प्लस अब 2 इंटू 3, मतलब ये सिंपल है ऐसे 2 इंटू 2 2ab और मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मतलब ये वैसे ही हुआ जैसे अलजेब्रा में होता है, बस यहाँ पर कॉस थीटा ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा क्या, 4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना 12 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आप किसी भी फॉर्मूले को आप जैसे यहाँ पर लैम्डा वेक्टर ए माइनस डेल्टा वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर करना है, तो सिंपल लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा डेल्टा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इसका आप ट्राई भी करेंगे। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को जो दिख रहा है इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, आप ट्राई करिए आंसर दीजिए। यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि मॉड ऑफ ए बराबर 1 और बी भी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ बी बराबर भी क्या है 1 है, और ए प्लस बी आल्सो यूनिट वेक्टर, तो यानी कि ए प्लस बी का मॉड भी क्या है यहाँ 1 है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ये बताना है, ठीक है। उसी तरीके को हम क्वेश्चन को ऐसे भी देते हैं कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और ए प्लस बी का मॉड 1 है, तो ए माइनस बी का मॉड बताना है। ऑप्शन दिए गए, तो 2 तरीके से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ सकता है और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो आप एक ट्रिक्स लगा दें, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे कि वेक्टर ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर और वेक्टर ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर होगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है, हमें ए माइनस बी के मॉड को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, ये देखो वैल्यू दी गई है 1 का स्क्वायर और ये ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर 2 और मॉड ए और मॉड बी भी दिया गया, यूनिट वेक्टर है, तो 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर आया 4 माइनस 1, तो ए माइनस बी का मॉड आ जाएगा हमारा √3, ठीक है।
सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अपने बुक से, किसी टेक्स्ट बुक से या असाइनमेंट से। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं और आपको दिख रहा होगा, आप इसको ट्राई जरूर करिए और एक बार ट्राई करके आंसर निकालिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा कि a प्लस बी वेक्टर के मॉड बराबर a माइनस बी का मॉड है। देन ऑप्शन ए में है कि क्या वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल है, क्या परपेंडिकुलर है या मॉडुलस बराबर है, नन ऑफ दी। तो कभी भी वेक्टर के सम का मॉडुलस वेक्टर के डिफरेंस के मॉडुलस के बराबर है तो क्या इंप्लाइज करेगा, तो हम लोग पहले स्क्वायर कर देते। क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम मॉडुलस को स्क्वायर कर सकते हैं, किसी वेक्टर के मॉड का मॉड हो उसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा देंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए स्क्वायर से मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर से मॉड बी स्क्वायर कैंसिल। अब इसको साइड चेंज कर दें, तो साइड चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा 4, हमारा क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर 0। तो ये तो मॉडुलस है, तो सिंपल कॉस थीटा बराबर क्या आएगा 0। अब कॉस थीटा बराबर 0 कब होता है, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस पाई/2 पे होती है। तो थीटा बराबर क्या आ गया पाई/2, क्या आ गया पाई/2। तो यहाँ पर मतलब वेक्टर ए, कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर। तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जो हमने बताया इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस पर यह बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पर पहले क्या दिया गया, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, सोल्यूशन पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पर इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसके स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हमारे पास था मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई, क्या पूछा गया है। तो हमें ये पूछा गया है, अब इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। तो हम मान लेते हैं कि यूनिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर यूनिट दिया गया है। देखो तो यूनिट वेक्टर है, बोला गया ना कि ईच ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी। तो तीनों कैसे हैं, यूनिट है, यानी कि मॉडुलस उनका 1 है। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है, देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है, व्हाट इट मीन्स, वेक्टर ए यहाँ पर है, वेक्टर बी यहाँ पर है और वेक्टर सी यहाँ पर है। यानी ए और बी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, और बी और सी भी कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि A इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू C। अब वेक्टर A अगर वेक्टर B के परपेंडिकुलर है तो हमने बताया था कि उनका डॉट क्या होता है 0। तो ऐसे सिमिलरली B डॉट C और C डॉट A सभी क्या हो जाएंगे 0। तो इनका सम करेंगे तो A डॉट B B डॉट C और C डॉट A क्या हो जाएगा 0। इस चीज़ को हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझे। तो यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, फॉर्मूले का, वो 0 हो गया। तो A प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर बराबर बचा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और मॉड सी स्क्वायर। ये कितना है 1, ये कितना है 1, ये कितना है 1। तो A प्लस बी प्लस सी का मॉड हो गया √3, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका लगाना है, मतलब ये फार्मूला लगाना है
और आपको ध्यान देना है कि इन्फॉर्मेशन क्या दी गई। जैसे यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि यूनिट वेक्टर है, यानी मॉडुलस उनका 1 है। हो सकता है मॉडुलस कुछ और दिया गया हो, मॉड ए कुछ और दिया हो, मॉड बी और दिया गया हो, तब वो यूज़ करना होगा। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जैसे आई जे के होते हैं, यानी जैसे एक्सेस होती है हमारी, एक्सेस आपस में कैसी होती हैं, जैसे एक्सेस यहाँ पर एक्स वाई और जेड, तो ये जो एक्सेस होती हैं ये आपस में कैसी होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो 3D जो फिगर बनता है हमारा वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी तरीके से यानी x परपेंडिकुलर y और y परपेंडिकुलर z के, तो मतलब I परपेंडिकुलर है हमारे j के और j परपेंडिकुलर है k के। तो ऐसे ही अगर I j k का मॉड निकाला जाए तो सिंपली कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो क्या है, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर्स, तो यानी सारी इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से दी गई है कि मॉड ए, मॉड बी, पीछे वाली इन्फॉर्मेशन मॉड सी बराबर 1 है, ए परपेंडिकुलर टू बी और परपेंडिकुलर टू सी, तो इससे इम्प्लाइज होगा कि ए डॉट बी, क्योंकि पीछे भी देख चुके हैं जस्ट ऑफ बी और सी डॉट ए क्या है 0। तो इन दो हमारी कंडीशंस हमें हेल्प करेंगी। तो ध्यान दें कि ये कंडीशन और ये कंडीशन अभी ध्यान में रखेंगे कि ये कहीं ना कहीं यूज जरूर होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि देन द एंगल थीटा विच a प्लस बी प्लस सी मेक्स विद एनी वन ऑफ द 3 गिवन वेक्टर्स। अब समझो, इस बात को समझो कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी और एंड एनी वन ऑफ 3, मतलब एनी वन ऑफ द 3 का मतलब है या तो a और या तो b और या c। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी का एंगल a के साथ, या a प्लस बी का एंगल, a प्लस बी प्लस सी का एंगल b के साथ या c के साथ। कहने का मतलब जैसे फिगर ये है कि वेक्टर a और वेक्टर a प्लस बी प्लस सी के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। वो या ये कह रहा है कि आप एनी कोई ले लो, चाहे वेक्टर v ले लो और a प्लस बी प्लस सी ले लो। ठीक है, इसका भी एंगल क्या है, थीटा ही है। और अगर c ले लें, कोई भी तीनों में से कोई एक ले लें, थीटा ही एंगल है। तो यानी एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी टू a इज थीटा। आल्सो a प्लस बी प्लस सी का एंगल b के साथ और c के साथ भी क्या है, थीटा ही है। ठीक, तो इस बात को अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लेके। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है, इंक्लाइंड एट थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b होता है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर्स हो और उनके बीच में एंगल अगर क्या हो, थीटा हो, तो कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b लगा सकते हैं। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी एंड a के लिए माने कि थीटा इनके बीच में एंगल है, तो इनके लिए भी क्या होगा, कॉस थीटा बराबर a प्लस बी प्लस सी का डॉट a के साथ, और फिर क्या, पहले वाले का मॉड, जैसे यहाँ पे ऊपर किया है मॉड, और फिर a का भी मॉड। तो यहाँ पे क्या होगा, a डॉट a हो जाएगा, होगा कि नहीं, और b डॉट a हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे, और c डॉट a हो जाएगा अपॉन a प्लस बी प्लस सी का मॉड, और मॉड a क्या है, 1 है, यूनिट वेक्टर है, इंटू 1। ठीक, अब देखो a डॉट a क्या है, मॉड a स्क्वायर बताया था हमने, और b डॉट a क्या है, और c डॉट a, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बताया गया था कि a डॉट b हो चाहे b डॉट c हो चाहे a डॉट c हो, सभी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ 0 हो जाएगी। और ये हमने a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी
का मॉड हमने क्या निकाला है, √3। अभी हम निकाल चुके, मतलब आधा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। अब इसकी वैल्यू आ गई √3 और मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए 1 है तो मॉड ए स्क्वायर भी 1 होगा। तो फाइनली हमारा आ गया, देखें यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, यहाँ पे आ गया cos थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, ठीक। तो मेन हमें समझना था, मतलब एक बात यहाँ समझो, अभी इसके लिए बता देंगे। मेन थिंग जो थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, वो इम्पोर्टेंट थी, ये थी कि अगर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है तो cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी होती है। तो उसने बोला कि थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी है। तो थीटा cos थीटा बराबर a डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मॉड ए और मॉड ए प्लस बी प्लस सी। अब ये मॉड ए 1 निकाल ही चुके हैं और ए प्लस बी प्लस सी का मॉड भी निकाल चुके हैं, √3 निकाल चुके थे। और जब ए डॉट ए करेंगे 1 आएगा, ए डॉट बी 0, ए डॉट सी 0, तो 1/√3 आ जाएगा। अब इसको उसने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी मेकिंग एंगल थीटा विद आइदर ए और बी और सी। तो आप चाहें यहाँ पर ए की जगह बी ले सकते हैं या सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं cos थीटा बराबर बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मॉड बी और ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। ठीक है, तो ये मॉड बी 1 आएगा, ये भी √3 आएगा और बी डॉट ए 0, बी डॉट बी 1 आ जाएगा, बी डॉट सी 0 हो जाएगा ना। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप ट्राई करें। उसने मॉड ए बराबर मॉड बी दिया गया है, तो उसने कहा कि क्या ए ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन या डी में क्या इंप्लाइज होगा। तो अब a प्लस बी और a माइनस बी के बारे में बोला गया है कि ये कैसे होंगे। तो मॉड a बराबर मॉड बी है, हमने बोला था स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो मॉड a स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर। अब हम अगर इसको साइड चेंज कर दें, मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर बराबर 0, तो हमने एक फार्मूला, एक फार्मूला हमने पीछे देखा था कि मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी, आप शुरुआत में देखेंगे, डॉट ए माइनस बी। ठीक है, इस फार्मूले को हमने ट्रिक्स को आपको पहले ही बता के रखा था कि ये चीज़ आप ध्यान देंगे। इस फार्मूले को आप देख सकते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर क्या होगा 0। अब दो वेक्टर्स का डॉट कभी भी 0 हो, हमने बोला कि दो वेक्टर्स का डॉट ए डॉट बी कभी भी 0 होता है, तो दो वेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर a प्लस बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। यहाँ ये सिंबल जो है वो परपेंडिकुलर का है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर a माइनस बी की हो गया। ठीक है, तो ये वाला परपेंडिकुलर मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर मॉड ए बराबर मॉड बी दिया गया तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको केवल ये वाला फॉर्मूला, ये ट्रिक लगानी थी। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए क्या है, उसने बोला कि एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। अब देखिए जैसे इन्फॉर्मेशन जो दी गई है कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर 0 वेक्टर दिया गया है और मॉड ए मॉड बी मॉड सी दिया गया है, तो एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम रॉन्ग वे में चले जाते हैं, वो रॉन्ग वे क्या है हमारा, कि हम इसको a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मॉड 0 लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, मॉड a स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर और प्लस 2 a डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए लगा देते हैं। तो हमारे पास ये तो इन्फॉर्मेशन 0 है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये है ये, और हम इस इन्फॉर्मेशन को नहीं निकाल पाएंगे और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन के लिए तीनों के एंगल देना एंगल
हमें बताना होगा इसका इनके बीच का एंगल ये ए डॉट बी, मतलब ए और बी के बीच का एंगल तो यहाँ पर है, पर ये एंगल नहीं पता है। तो ये तरीका हमारा क्या है, गलत चला जाता है, प्रैक्टिस की वजह से हम इधर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसमें स्पेशली क्या करना है वो देखना है। देखो एंगल ए और बी के बीच में अगर पूछा है तो पहले जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है उसको लिखिए। अब देखो ए और बी के बीच में दिया गया तो इसको बचा के रखना है इधर ए प्लस बी, और जिसको बारे में नहीं पूछा गया उसको इधर लाएंगे। अगर बी और सी के बीच में यहाँ पूछता तो बी सी को इस साइड रखते और इधर ले जाते। अब देखो मॉड ले लो, तो जब भी आप मॉड लेंगे तो माइनस सी का भी मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब फॉर्मूला हमारा वो ट्रिक्स आ गई, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्या था 2 मॉड ए मॉड बी, बताइए यहाँ कॉस थीटा था कि नहीं था, हाँ यहाँ होगा कॉस थीटा बराबर मॉड सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मॉड ए स्क्वायर कितना है, बात समझ आ रही है ना सभी को, मॉड ए स्क्वायर कितना है 9, ठीक। अब यहाँ रख दीजिए मॉड बी कितना है 25, ठीक। अब 2 मॉड ए कितना है रख दीजिए यहाँ पर, मॉड ए देखो 3 दिया गया, मॉड बी कितना है 5, सिंपल सॉल्व करना है। और मॉड सी स्क्वायर कितना है 49, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये कितना आ गया 30 कॉस थीटा बराबर 49 माइनस 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 तो 5 1, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 1/2। और 1/2 जो आंसर होता है 1/2, ओके 1/2, एक मिनट 1/2, तो कॉस थीटा 1/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं ना। तो बात समझ रहे ना, कॉस थीटा अगर आ गया है 1/2 तो उसको लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस π/3, तो थीटा बराबर π/3, तो π/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो π/3 π/6 नहीं, ठीक है, ठीक। तो cos 60 1/2 होता है ना, तो आप समझ में आएगा ना। इस वे में नहीं जाना है हमें, इस वे में जाना है, इस तरीके से बताया गया था। अगर यहाँ बी और एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर पूछा जाता तो हम लिखते पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, फिर हम इसको बचा लेते b प्लस सी बराबर माइनस ए वेक्टर, इस तरीके से आगे बढ़ते, ठीक है। देखिए अब एक इस क्वेश्चन को लेते हैं जिससे कि आपको, अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़ के खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, करते रहिए भाई, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। असाइनमेंट अभी हम एक देंगे आपको लास्ट में, और उस असाइनमेंट को अगर आप कर लेंगे तो आज का लेक्चर क्लियर हो जाएगा। तो हमें देखो इन्फॉर्मेशन दी गई, मॉड ए बराबर 4 मॉड बी बराबर 4 मॉड सी बराबर 5 सच दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, और ऐसे बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए और सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अगर इस फॉर्मूले को ध्यान दें जो हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फॉर्मूले पे, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी और b डॉट सी और c डॉट ए ना। तो यहाँ पर हमें ये तो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये दी गई है, ये दी गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है अभी, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, हमें मेन जो है इस पे काम करना है, ठीक। तो कैसे निकालना है वो देखते हैं हम लोग, ठीक। अभी ये वाली इन्फॉर्मेशन आप ध्यान दो कि A इज परपेंडिकुलर टू B प्लस सी। तो इसको क्या कर सकते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, चाहे ए और बी हो चाहे ए और बी प्लस सी हो, इनका डॉट क्या होगा 0। तो डॉट 0 कर दिया तो ये क्या इंप्लाइज करेगा ए डॉट बी और ए डॉट सी। इसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा है कि ये वाला बी, तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दे लेते हैं। तो जब ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी को तो ये इंप्लाइज किया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0, किया कि नहीं। ऐसे ही आगे की इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है, क्या दी गई है कि देखो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, तो इसके लिए क्या करेंगे बी डॉट सी और बी डॉट ए क्या 0, और यहाँ पर दिया गया सी
वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सी डॉट ए और सी डॉट बी बराबर 0। अगर हम इनको सम करें, क्या करें, सम करें, तो देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, क्योंकि हमने बोला कम्यूटेटिव है, ये बराबर है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे ए डॉट बी, ठीक। और ए डॉट सी और सी डॉट ए भी बराबर हो जाए कम्यूटेटिव, और बी डॉट सी और सी डॉट बी भी कम्यूटेटिव, तो बी डॉट सी और सी डॉट ए सभी का सम क्या हो गया, 0। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी वही इन्फॉर्मेशन को जब हमने निकालने की कोशिश की तो वो 0 हो गया, तो वो तो हट ही गया। तो हमारा जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो रह गया है वो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर केवल रह गया है, मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर और मॉड सी स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, दिया गया है 16 प्लस 16 और प्लस 25, तो ये हो जाएगा आई थिंक 57। तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड जो हो गया वो रूट 57, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ गया, डी है, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। तो हमें ध्यान देना था कि तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमने रिलेट की हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो रिलेट की है, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि कुछ नया हो कि ये कैसे निकाले गए, कि इसी से क्वेश्चन हमारा पूरा टर्न हुआ है, ठीक। तो इन्हीं को आपको ध्यान देना है कि ए परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी है और बी परपेंडिकुलर टू सी प्लस है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन थी यही इन्फॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन पूरा टर्न हुआ है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, आप देखेंगे तो एग्जाम के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे। अब हम असाइनमेंट पे बढ़ते हैं कि अगर आपने सही से लगाया है तो आप असाइनमेंट ट्राई कर सकते हैं, ठीक। हमारा असाइनमेंट है, तो लेक्चर 2 का जो है असाइनमेंट 1 है 01, ठीक। तो आप पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि मॉड ए बराबर 7 दिया गया है, यहाँ पे कामा लगा लेंगे, मॉड ए बराबर 7 और मॉड बी बराबर 11 और a प्लस बी का मॉड 10√3 है, तो a माइनस बी बताना है। तो जब पहले कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बताया था आपको याद होगा, जब मॉड ए बराबर 1 मॉड बी बराबर 1 और a प्लस बी का मॉड भी 1 था तो a माइनस बी का मॉड बताना था। बस केवल और केवल क्या डेटा चेंज किया गया है, यहाँ पर मॉडुलस चेंज किए गए हैं, तो a माइनस बी का मॉड निकालना है। ट्राई करें आप, अभी ट्राई कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, मॉड ए बराबर 2 मॉड बी बराबर 3 मॉड सी बराबर 4 है, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए बताना है। तो आपको पता ही है कि एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, तो आप सिंपली ये वाली इन्फॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मॉड ए बराबर दिया गया है 3 मॉड बी बराबर 4 और a प्लस बी का मॉड 5, देन a माइनस बी निकालना है। तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ईच ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a b एंड c इज इक्वल टू 60। तो उसने बोला कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के बीच का एंगल, कहने का मतलब उसने बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, 60। ऐसे ही उसने कहा कि वेक्टर बी और ईच मतलब बी और सी के बीच में भी 60 है, और आप सी और ए के बीच में भी एंगल कितना है, 60 है, ठीक। तो आप तो एंगल को बता दिए गए, मतलब ए डॉट बी आप निकाल लेंगे, बी डॉट सी निकाल लेंगे और सी डॉट ए निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जैसे ये लगाएंगे तो मॉड सी मॉड ए कॉस थीटा, तो मॉड ए तो मॉड सी दिया ही गया है 6, मॉड ए भी कितना दिया गया 4, और कॉस थीटा कॉस अब 60 कॉस 60 1/2, तो 6 × 4 × 1/2, तो ये 2 आ गया, तो 12 आ गया। तो ऐसे सी डॉट ए निकाला, ऐसे ए डॉट बी निकालेंगे, बी डॉट सी निकालें। हमने बोला कि एंगल जब तक नहीं दिया गया तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब मॉड ए मॉड बी और मॉड सी दिया गया है, तो ए प्लस बी का
प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस निकाल लेंगे अगर आपने ध्यान दिया है। अब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर 3 वेक्टर्स हैं सच दैट ए डॉट बी 0 है, मतलब ए और बी कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर झुके हुए हैं, और ए प्लस बी वेक्टर का सम सी के बराबर देन, तो सिंपल आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। जैसे ही आप इस फॉर्मूले का इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। तो आंसर हम बता देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि कौन कौन से आंसर होंगे। तो पहले का आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। और तो फर्स्ट का सी है, ठीक है, और सेकेंड का यहाँ पर ऑप्शंस नो ऑप्शन होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। थर्ड का बी होगा, फोर्थ का बी है, और फिफ्थ का ए है। ठीक, तो आप ट्राई करें। आपका असाइनमेंट से आपको क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और सही भी रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था? तो लेक्चर 1 जो वो देखा है हमने पहले। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन देखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीखी थी, आप ज़रूर उसको सीख लें। मतलब वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, आर वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर कैप मतलब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये हमने उसमें देखा था। हमने देखा था कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल में फिर एंगल, कोसाइन एंगल, साइन एंगल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले और सारी ट्रिक्स हमने वहाँ पर देखी हैं, आप देख सकते हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स है। लेक्चर 2 हमने कवर किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इसको हमने कवर किया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमने कवर किया है। सारे क्वेश्चंस आप लगा लें और असाइनमेंट जरूर कर लें, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जब करके देखिए तो उससे पता जाएगा आपने कितना सीखा। अब लेक्चर 3 में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, और अगर हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया तो हमारा एक बेस कंप्लीट हो जाता है, समझे ना। तो बेस कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और कोप्लेनर, ये हम लोग अच्छे से फिर अप्लाई करना हमें आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, हमारा क्लासेस के सारे वीडियोस आप देखते रहें।